कल 3 तारीख को राजस्थान विधानसभा के परिणाम आए और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री को विजय मिली बहरोड से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल जब परिणाम आया विधानसभा का, तो यहाँ से जो विधायक है बलजीत यादव, लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर जसवंत यादव के लड़कों ने उनके साथ मारपीट की और एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो पिटते और भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये आपके बेटे मोहित के साथ में घटना का बदला था या फिर जनता का आक्रोश था? ये जनता का आक्रोश था, हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। जो जनता इनसे पीड़ित थे, बलजीत से त्रस्त लोग थे, वहाँ खड़े थे, वो इंतजार कर रहे होंगे बहुत दिनों से इस चीज का। तो ये जनता का आक्रोश था। डॉक्टर साहब, अभी मंत्रिमंडल का गठन होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि अब की बार 2 यादव चेहरे, एक बाबा बालकनाथ और एक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो कितनी उम्मीद है कि आपको कैबिनेट में जगह मिलेगी पिछली बार की तरह? देखो, ये मंत्रिमंडल का गठन मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार होता है। तो पहले मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद जिसको बना देंगे, मुझको बनाएंगे, मेरे को भी शौक है बनने का, मैं भी काम करना चाहता हूँ। बाबा बालकनाथ को बनाएंगे, उनको बना दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी कैंपेन में आपने लगातार बलजीत यादव के भ्रष्टाचार का, उसके गुंडाराज का जिक्र किया। क्या अब, क्योंकि सरकार भी बीजेपी के आ गई और आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, क्या वो जो भ्रष्टाचार की फाइलों के बारे में आप चर्चा करे थे उनकी जांच होगी? देखिए, वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है, गलत एलिगेशन नहीं लगाते थे। गरीबों को आटा बांटा कोरोना काल के अंदर, उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ। हम लोगों ने आरटीआई के तहत मोहित ने निकलवाया इन्फॉर्मेशन, पर उनमें जांच भी बैठी उसके अंदर। गहलोत जी बाद में दब गए, कार्रवाई नहीं हुई। उस कार्रवाई को चालू कराएंगे। 5 करोड़ के पेड़ कहाँ गए, कितना पैसा उसमें उठा है। मेरे कार्यकाल में सड़कें जो यहाँ बहरोड की लाइफ लाइन होती है, हार्ट लाइन कहते हैं जिसे, 3 सड़कें, उनमें बहुत बड़ा डामर के अंदर घोटाला हुआ है, रोडियों में घोटाला हुआ है। किस तरह की रोडी लगाई गई है, एक बार जांच तो कराऊंगा। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार आपकी रहेगी, अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या जांच के बाद दोषी पाए जाने पर सजा करवाएंगे आप, या फिर राजनीति में जिस तरीके के पीछे से हाथ मिला लिए जाते हैं, सामने से जुबान से हमले होते हैं, क्या वही रवैया अपनाया जाएगा? नहीं, मैं तो जुबान से हमला करूंगा नहीं। कौन क्या कहता है मेरे बारे में वो कहने दो। निश्चित रूप से कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे, पर इसके प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं। पर मैं अपनी तरफ से हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त रही है, बहुत त्रस्त रही है। उस जनता को किस तरीके से राहत देंगे अब जो जनता त्रस्त रही है? जनता को मेरे प्रभु राहत का कारण है, एक तो यहाँ अराजकता खत्म होनी चाहिए, प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा। एक पुलिस ने जो इसकी विधायक की गुलामी की है ना, इस तरह का ये सब बंद करना पड़ेगा। इसको न्याय चाहिए, उसको न्याय मिले। वो कहते हैं ना, गुंडों में भय, और निर्दोष के उनके दोस्त को समझे। तो जब गुंडों में भय पैदा करेंगे प्रशासन, तभी काम चलेगा। वरना तो अब तक तो ये रहा कि जो विधायक ने कह दिया वही ठीक है, चाहे अच्छा कहा या बुरा कहा। तो ये सब हटा करके एक अच्छा राज देने की कोशिश करूँगा, जितनी मेरी क्षमता है, कि लोगों को स्वच्छ राज मिले, अराजकता से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। और बहरोड का नगर पालिका क्षेत्र आप देखो, पूरा क्षेत्र गंदगी से भरा हुआ है। आखिर क्या कर रहा है यहाँ का नगर परिषद का अधिकारी? वो क्या कर रहा है यहाँ, क्या क्या नहीं कर रहा है? चेयरमैन की सारी गलतियाँ थोड़ी होती है, वो अधिकारी की मेन जिम्मेवारी होती है। चेयरमैन तो आदेश देता है, अगर चेयरमैन आदेश नहीं दे रहा है तो भी काम करना चाहिए उसको। तो ये सबसे पहले मुद्दा है। पानी नहीं है सबसे बड़ी बात। डॉक्टर साहब, आप चेयरमैन का बचाव कर रहे हैं कि अंदर खाने उन्होंने मदद तो नहीं की आपकी? आप कह रहे हैं कि अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, चेयरमैन की सारी जिम्मेदारी नहीं बनती अंदर खाने, क्योंकि बलजीत यादव के समर्थक रहे हैं चेयरमैन, और जिस तरीके से आप उनका बचाव कर रहे हैं, कहीं अंदर खाने उन्होंने आपकी मदद तो नहीं की है? चेयरमैन के पूरे परिवार ने मेरी मदद की है। अब जिसने मदद की उसका एहसान अभी थोड़ी भूल जाऊंगा मैं। लेकिन वो आदमी तो बलजीत यादव के थे। वो ऊपर से बलजीत यादव थे, अंदर से वोट मुझे दिला रहे थे। क्या एक वो जो मामला जिसमें मोहित यादव के साथ में मारपीट हुई थी आपके बेटे के साथ में, उस मामले में आपने लगातार कहा था कि बलजीत का हाथ है, 120 बी में आपने उनका नाम भी जुड़वाया,
कार्रवाई नहीं हुई, अब सरकार आपकी, अब क्या एक्शन लेंगे? कार्रवाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, चालान पेश हो गया 307 के अंदर। इन्होंने उस 307 को हटाने के लिए हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने पिटीशन डाल रखा है। वहाँ हम भी लड़ रहे हैं क्योंकि जेन्युइन केस था। निश्चित रूप से जब वहाँ से फैसला होकर आ जाएगा तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, साक्ष्य होंगे, गवाही होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा आपकी नजर में कौन हो सकता है? जो हाई कमांड तय कर देगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हमको अगर इतना पता होता तो मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन जाता। डॉक्टर साहब, एक बहुत आसान सा सवाल है कि बहरोड़ में ऐसी कौन सी तीन समस्याएं हैं जिनको सबसे पहले आप सही करेंगे, सुधारेंगे, पटरी पे लेके आएंगे? पानी की फास्ट, गंदगी की, सब तरह की गंदगी, भ्रष्टाचार की गंदगी, अराजकता की गंदगी और कूड़े की गंदगी, ये सबसे मेरी प्राथमिकता होगी। फिर राज नाम की कोई चीज नहीं थी, प्रशासन गुलाम हुआ बैठा था, तो वाकई में राज होना चाहिए, आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। ठीक है। पानी कहाँ से लेके आएंगे? पानी तो हमें लाना तो चाहिए चंबल से। अब तो दोनों जगह आपकी सरकार हो गई। पीआरसीपी निश्चित रूप से लागू होगी, बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, और हमारे वहाँ उससे राहत नहीं मिलेगी हमको। हमारे बहरोड क्षेत्र को पीने का पानी देंगे। हमको तो पानी ऐसा चाहिए कि जो हमारे हरियाणा के पैटर्न पे हर गांव के पौंड से हमारे जो तालाब है वो भरें, पानी ऊपर आए। अब जैसे हरियाणा की सीमा के पास पास के जो गांव थे उनमें पानी ऊपर आया हमारा, तो ऐसी जगह से हम लोग ट्यूबवेल लगवाएंगे, दूर से वहाँ से लेकर आएंगे। बाकी तो ईआरसीपी का काम चलेगा, खूब तेज गति से चलेगा। जब भी हमारे बहरोड तक पहुँचने में 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। बहरोड का चुनाव लगातार हॉट सीट बना हुआ था, आपने सबसे चर्चित विधायक बलजीत यादव को चुनाव हराया है। किस तरीके से देखते हैं आप अपनी जीत को? ये कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरी कोई जीत नहीं है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता मन से लगे, जनता की जीत है। जनता की इच्छा से ही पार्टी ने टिकट दिया है और जनता ने चुनाव लड़ा है। मैंने जितना इस चुनाव में मेरा 10 किलो वजन बढ़ा है, हर लड़ने वाला घटता है। पहला आदमी जिसका कि 10 किलो बढ़ा है, इसका लो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, जनता चुनाव लड़ रही थी, इसीलिए जीत गए। ये हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में बहरोड से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। मंत्री परिषद का गठन होना है, 15 तारीख के आसपास नई सरकार का गठन हो जाएगा। उसमें देखते हैं पिछली बार की तरह वो करिश्मा दोहरा पाते हैं कि नहीं दोहरा पाते। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।